नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली 24x7 में आपका स्वागत है। निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट वाले बयान पर बवाला मच गया है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तबाही का मंजर देखने को मिला। हम आपको वीडियो दिखाएंगे, आप बने रहिए। ओनली न्यूज 24x7 चाहता है कि आप इस पूरे खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। क्या मसाला लगकर आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। निशिकांत दुबे मामले पर सुप्रीम कोर्ट डरा भी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट की खींच भी है। ये हम सवाल सोशल मीडिया पर तमाम लोग उठा रहे हैं, हम उसको आपके सामने रख रहे हैं। चलिए मैं आपको शुरू करता हूं, वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइए, एक एक करके क्रम वाइज मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारी मंजूरी जरूरी नहीं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, फिर जो है आगे बढ़ें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो भारत की न्यायपालिका, सियासत और संवैधानिक ढांचे के बीच उभरते तनाव को उजागर करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के उस विवादास्पद बयान की जिसने सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया और अब उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी हो रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कह दिया, सुनिए सुनिए सुनिए, यही तो मामला है बीच में सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कह दिया कि अवमानना याचिका दायर करने के लिए उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। लेकिन इस खबर का दूसरा और शायद गंभीर पहलू है कॉलेजियम सिस्टम। ये वो व्यवस्था है जो जजों की नियुक्ति और तबादले का फैसला करती है, लेकिन लंबे समय से इस पर अपारदर्शिता, जवाबदेही की कमी और कार्यपालिका के साथ टकराव के आरोप लगते हैं। आज हम इस स्टोरी में ना केवल निशिकांत दुबे के बयान और उनके उपजे विवाद को समझेंगे, बल्कि कॉलेजियम सिस्टम के उस सच को भी एक्सपोज करेंगे जो अब तक पर्दों के पीछे छिपा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। निशिकांत दुबे का बयान क्या है, पूरा मामला। 20 अप्रैल 2025 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई संजीव खन्ना के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी और कानूनी हलकों में हंगामा मचा दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो दुबे ने एक टीवी प्रोग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सीजेआई संजीव खन्ना पर निशाना साधते हुए उन्हें देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। दुबे का यह बयान वक्फ संशोधन अधिनियम और पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में आया था। इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की मांग उठने लगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर और पूर्व आईएएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इस मामले में याचिका दायर की है। अनस तिवारी ने, माफ कीजिएगा, अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल और जो है वेंकट मणि को पत्र लिखकर दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी है। याचिका में कहा गया है कि दुबे का बयान बेहद अपमानजनक, भ्रामक और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करने वाला है। 21 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, आप याचिका दायर करें, इसके लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी। यह बयान सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक मजबूत संदेश है कि वह अपनी गरिमा पर हमले को हल्के में नहीं लेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या निशिकांत दुबे का बयान केवल एक सियासी टिप्पणी थी या इसके पीछे कोई बड़ा मुद्दा छिपा है। और वह मुद्दा जो है वो मुद्दा है कॉलेजियम सिस्टम, जिसे लेकर दुबे और कई अन्य नेता समय समय पर सवाल उठाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और निशिकांत दुबे अवमानना का कानूनी पहलू। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की मांग इसलिए उठी
क्योंकि इसे कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना गया। भारत में अवमानना कानून जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत कोई भी बयान या कार्य जो कोर्ट की गरिमा को कम करता है या उसकी कार्रवाई में बाधा डालता है उसे अवमानना माना जाता है। धारा 15 एक बी के तहत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कर दिया है कि याचिका दायर करने के लिए इसकी अनुमति की जरूरत नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह दर्शाता है कि कोर्ट अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर संवेदनशील है। लेकिन यह भी सच है कि निशिकांत दुबे का बयान संसद के बाहर दिया गया था, जिसके कारण अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को मिलने वाले विशेषाधिकार यहां लागू नहीं होते। अगर बयान संसद के भीतर दिया गया होता तो लोकसभा स्पीकर की अनुमति जरूरी होती। विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने दुबे के बयान की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के सांसदों और मंत्री संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जब कोर्ट इसे रोकता है तो वे कोर्ट पर हमला बोलते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि निशिकांत दुबे का बयान घटिया है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इस मामले में अपने सांसद से दूरी बना ली। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा, निशिकांत दुबे का बयान उनकी निजी राय है। बीजेपी इसका समर्थन नहीं करती और न्यायपालिका का सम्मान करती है। हालांकि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अप्रत्यक्ष रूप से दुबे का समर्थन करते हुए कहा कि कभी-कभी सच को भी संयम से बोलना चाहिए। कोलिजन सिस्टम क्या है और यह क्यों है विवादों में? निशिकांत दुबे का मामला भले ही अवमानना के दायरे में आ रहा हो, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मुद्दा है जिसे वह और कई अन्य नेता समय समय पर उठाते रहे। यह मुद्दा है कोलिजियम सिस्टम का। कोलिजियम सिस्टम भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले की व्यवस्था है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जजों के एक पैनल द्वारा संचालित होती है। यह सिस्टम 1993 में सुप्रीम कोर्ट के सेकंड जजेस केस के फैसले के अस्तित्व में आया, जिसमें कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका को जो है सीमित कर दिया। लेकिन इस सिस्टम पर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि कॉलेजियन सिस्टम अपारदर्शी है, इसमें जवाबदेही की कमी है और यह परिवारवाद और भाई भतीजेवाद को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए कई बार ऐसे जजों की नियुक्ति हुई जिनके परिवार के सदस्य पहले से ही न्यायपालिका के बड़े पदों पर रहे हैं। 2018 में जस्टिस के.एम. जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ था, जब सरकार ने उनकी नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। लेकिन कॉलेजियम ने अपने फैसले को बरकरार रखा। कॉलेजियम सिस्टम का एक और विवादास्पद पहलू यह है कि वह न्यायपालिका को असीमित शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना, वक्फ संशोधन अधिनियम पर सवाल उठाना और तमिलनाडु के राज्यपाल बनाम राज्य सरकार मामले में राज्यपाल के अधिकारों की सीमा तय करना, कार्यपालिका और विधायिका के साथ टकराव का कारण बने हैं। निशिकांत दुबे का बयान भी इसी टकराव का नतीजा माना जा रहा है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट संसद के कानून बनाने की शक्ति को कमजोर कर रहा है और अपनी संवैधानिक सीमा से बाहर जा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम और कार्यपालिका में अतिक्रमण का आरोप है। कॉलेजियम सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह न्यायपालिका को इतनी शक्ति दे रहा है कि यह कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ही हाल में ही कहा था, अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह हो रहा है जो लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ जो है हमेशा उपलब्ध रहती है
अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह न्याय के हित में कोई भी आदेश पारित कर सकता है, लेकिन आलोचकों का कहना है इसका दुरुपयोग हो रहा है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि नरेंद्र मोदी जीत के तुरंत बाद लेकर आए थे, जिसको अंग्रेजी में हम एनजेएसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको असंवैधानिक करार दिया था। एनजेएसी का उद्देश्य जजों की नियुक्ति में कार्यपालिकाओं को अधिक भागीदारी देना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, कॉलेजियम सिस्टम को और मजबूत कर दिया। इस फैसले के बाद से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। निशिकांत दुबे जैसे नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के कानूनों को रद्द करके और राष्ट्रपति को निर्देश देकर अपनी सीमा लांघ रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम का मामला भी इसी तनाव का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इसके बाद निशिकांत दुबे ने कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट मंदिरों के मामले में कागज मांगता है, लेकिन मस्जिदों को छूट देता है। इस बयान को विपक्ष ने धार्मिक उन्माद भड़काने वाला करार दिया। कॉलेजियम सिस्टम की खामियां, एक गहरा विश्लेषण। कॉलेजियम सिस्टम की कुछ खामियां हैं जो कि हम आपको बताते हैं। नंबर 1 जो है अपारदर्शिता। कॉलेजियम की कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय होती है। कोई नहीं जानता कि जजों की नियुक्ति के लिए क्या मापदंड अपनाए जाते हैं। इसमें संदेह पैदा होता है कि क्या योग्यता के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं या अन्य कारक भी काम कर रहे हैं। नंबर 2, जवाबदेही का अभाव। कॉलेजियम के फैसले की कोई समीक्षा नहीं होती। अगर कोई गलती या गलत नियुक्त होता है तो उसे चुनौती देने का कोई रास्ता नहीं है। नंबर 3, परिवारवाद और भाई भतीजावाद, जिसे हम नेपोटिज्म भी कहते हैं। कई बार ऐसे जजों की नियुक्ति हुई है जिनके परिवार के सदस्य पहले से ही न्यायपालिका में बड़े पदों पर रहे हैं। यह सवाल उठता है कि क्या यह सिस्टम कुछ खास परिवारों तक सीमित हो गया है। सवाल नंबर 4, कार्यपालिका के साथ टकराव। कॉलेजियम सिस्टम की वजह से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच लगातार तनाव बना रहता है। एनजेएसी को खारिज करने के बाद यह तनाव और बढ़ गया है। नंबर 5, नियुक्तियों में देरी। कॉलेजियम सिस्टम की वजह से जजों की नियुक्ति में देरी होती है, जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियां बढ़ती हैं। इससे न्याय वितरण में बाधा आती है। इन खामियों की वजह से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर न केवल सियासी हलकों में बल्कि कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चलमेश्वर ने भी कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना करते हुए इसे क्लब जैसा करार दिया था। निशिकांत दुबे का बयान सियासी रणनीति का वास्तविक चिंता है या क्या है, बात करते हैं। निशिकांत दुबे का बयान भले ही अवमानना के दायरे में आ रहा हो, लेकिन यह एक बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या उनका बयान केवल सियासी रणनीति का हिस्सा था या यह वास्तव में कॉलेजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर उनकी चिंता को दर्शाता है। दुबे ने अपने बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, यह संसद के कानूनों को रद्द कर रहा है और राष्ट्रपति को निर्देश दे रहा है जो जजों की नियुक्ति करते हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। हाल ही के वर्षों में इलेक्टोरल बॉन्ड, वक्फ कानून और तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कार्यपालिका और विधायिका के साथ टकराव को बढ़ाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेपकारी भूमिका पर सवाल उठा चुके हैं। रिजिजू ने हाल ही में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को विधायी मामले में दखल नहीं देना चाहिए। शक्तियों का बंटवारा संविधान में साफ तौर पर परिभाषित है, लेकिन सवाल यह है कि क्या निशिकांत दुबे का बयान इस बहस को रचनात्मक दिशा देता है या यह केवल सियासी उन्माद पैदा करने का प्रयास है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है ताकि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ कानून बना सके।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वह न्यायपालिका के सम्मान करती है और दुबे का बयान उनकी निजी राय है। कॉलेजियम सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है एनजेएसी जैसे किसी नए सिस्टम को फिर से लाने की जरूरत है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की भागीदारी हो। अन्य का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार करके इसे और पारदर्शी और जवाबदेही बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कॉलेजियम की कार्यवाही को सार्वजनिक किया जा सकता है, जजों की नियुक्ति के मापदंड और प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है या फिर किया जाना चाहिए। जवाबदेही कॉलेजियम के फैसले की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र तंत्र बनाया जा सकता है, जिससे कि क्लियरिटी और बढ़ सके। जजों की नियुक्ति में सामाजिक और क्षेत्रीय विविधता को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि यह सिस्टम कुछ खास समूहों तक सीमित न रहे। नियुक्ति में तेजी, रिक्तियों को भरने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि न्याय वितरण में देरी न हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में कॉलेजियम सिस्टम के कुछ सुधार करने की कोशिश की, जैसे कि नियुक्ति के फैसले को वेबसाइट पर अपलोड करना, लेकिन ये कदम पर्याप्त नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम को जो है लेकर चल रही इस पूरी बहस को एक रचनात्मक दिशा देने की जरूरत है, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार रहे, लेकिन साथ ही इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर हम इस पूरे विश्लेषण के निष्कर्ष की तरफ बढ़ें तो हम आपको बता दें कि निशिकांत दुबे का बयान और उससे उपजा विवाद भारत के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण मोड़ है। यह न केवल सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है, बल्कि कॉलेजियम सिस्टम की खामियों को भी उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कर दिया कि वह अपनी गरिमा पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन साथ ही यह समय है कॉलेजियम सिस्टम की कमियों को स्वीकार किया जाए और इसे सुधारने की दिशा में कदम उठाए जाएं। हमारा चैनल इस मुद्दे पर नजर बनाए रखे है और आपको हर अपडेट से रूबरू कराएगा। अगर आप इस स्टोरी अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे जो है चैनल को अन्य दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए तो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और आपको लगता है निशिकांत दुबे ने बयान सही नहीं दिया, गलत दिया है, तो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आखिरी में फिर से वही मैं कहूंगा जो हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आप यहां तक वीडियो देखे हैं तो नीचे नंबर है हमारा 9717458653। ऊपर हमने कुछ जो है मांग कर रखी है। अगर आपको लगता है कि हम देश हित का कार्य कर रहे हैं तो आप अपने जो है जितना भी आपको लगता है वो हमें उतना जो है सहयोग कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को शेयर करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।